एक महापुरुष की अनुभूति हम आपको बता रहे हैं। वृंदावन में जहाँ जिस स्थान पर इस समय बिहारी जी का मंदिर बना है, उन महापुरुष का अनुभव है। इस स्थान पर कुछ काल तक प्रेम मूर्ति भरत लाल जी ने निवास किया। और जहां श्री रंगनाथ जी का मंदिर बना है, यहां श्री रघुनाथ जी ने कुछ काल निवास किया। तो कहने का आशय यह है कि सब पूरा ब्रज 84 कोस धन्य है। शत्रुघ्न कुमार तो वहां है ही हैं, तीनों सरकार की चरण रस से ब्रजभूमि पवित्र है। तो ठाकुर जी मानो अपनी पूर्व लीला की भूमिका को निर्मित करने के लिए शत्रुघ्न कुमार को श्री ठाकुर जी ने ब्रज में भेजा। एक बंगाली महात्मा थे, शरीर बंगाल का था उनका, और ये जो अपने वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर है ना, मदन मोहन जी का मंदिर सूरज घाट, मदन मोहन जी के घेरा में रहते थे। उन महात्मा का नाम था श्री सियाजू राम बाबा। नाम तो पता नहीं गुरुजी ने क्या नाम रखा था, गुरुजी जाने और वो जाने, पर सब उनको सियाजू राम बाबा कहते थे। उच्चारण पूर्वक जप करते थे। हमने उनका खूब दर्शन किया है। सियाजू राम 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 सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू 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 राम सियाजू राम सियाजू राम, ऐसे जप करते थे। रोते रहते थे, माला हाथ से छूटती नहीं थी। गौर गदाधर वाले महंत जी का जैसा इकहरा शरीर है, ऐसी उनका दुर्बल शरीर था। बहुत अच्छे महात्मा थे। हिंदी टूटी फूटी बोलते थे, बंगला तो बोलते ही थे, बंगाली तो शरीर ही था उनका। संप्रदाय में उनकी रामानंद संप्रदाय से दीक्षा हुई थी। पर कहते थे बाबा हम रहता गौड़िया के बीच में है। क्यों? कहते वहां का हमारा खान पान सूट करता है। ठीक है भाई, अपने परिवेश के अनुरूप वहां प्रसाद मिल जाता है, इसलिए वहां रहते। नित्य प्रति मदन मोहन घेरा से सुदामा कुटी आना, पैदल चल के। तो मदन मोहन घेरा से चल के सबसे पहले बिहारी जी आते। तो बिहारी जी का दर्शन करते थोड़ी देर, उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत भीड़ होती है। तो बिहारी जी का दर्शन करके कहते सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम 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 सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। तो गुसाई आनंद लेते थे बाबा से। बाबा एक कहा बोल रहे हो सियाजू राम सियाजू राम, अयोध्या चलो जा। अरे बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो? तो कहते ये हमारे अवध बिहारी हैं। क्या कहते सियाजू राम बाबा? ये हमारे अवध बिहारी हैं। अरे अवध बिहारी अयोध्या में, यहाँ तेरो का धरे हो? तो बाबा कहते हम छोटे सरकार के पास रहते हैं। कौन है छोटे सरकार? बोले शत्रुघ्न कुमार के पास हम रहते हैं। क्यों रहते हो? अयोध्या क्यों नहीं रहते हो? तो आंख में आंसू भर के कहते थे छोटे सरकार को बड़े सरकार का विरह सहन नहीं होता, उनको सियाजू राम सुनाकर आनंद देने के लिए रहते हैं। आप सोचिए संतों का भाव कैसा होता है? गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को, ये है भक्त दाऊं। और फिर आते रात, अरे रोज दर्शन था उनके नित्य नियम से। अयोध्या बिहारी जी का दर्शन करते तो कहते अवध बिहारी जी हैं। फिर राधा वल्लभ जी भी रोज आते तो कहते हमारे जानकी वल्लभ लाल जी हैं। और वहाँ से फिर राधा रमण जी दर्शन करते तो कहते हमारे जानकी रमण जी हैं। और फिर गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते तो कहते हमारे नागेश्वर नाथ हैं। गोपेश्वर नाथ नहीं बोलते, कहते ये नागोल नागेश्वर नाथ की जय, नागेश्वर नाथ की जय बोलते हैं। फिर पूज्य रामायणी जी की कथा होती थी उस समय सुदामा कुटी में, तो वो कथा को रोज पक्के श्रोता थे।
और फिर रामायण जी चले गए तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की भक्तमाल की कथा होती थी, तो वो कथा भी बड़े प्रेम से सुनते थे और साल भर वृंदावन रहते थे। केवल नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में अयोध्या जी चले जाते थे 9-10 दिन के लिए। 9-10 दिन के 10-12 दिन समझ लो ज्यादा से ज्यादा बस, और बाकी ब्रज के बाहर कभी कहीं नहीं जाते थे। और बाबा परम अकिंचन संत थे, न उनके पास वस्त्र न उनके पास द्रव्य, कुछ नहीं, एकदम फक्कड़ महात्मा। शरीर कैसे पूरा हुआ? महाराज जी के पास आए, बोले बाबा अब चलने में कष्ट होता है, अयोध्या जाएगा। बाबा अयोध्या जाएगा। महाराज जी बोले आपके मुख पे सूजन हो रही है, आपके चरणों पे सूजन हो रही है। मेरे सामने की बात है बाबा, आपके मुख पे आपके चरणों पे सूजन हो रही है और ये लक्षण अच्छा नहीं है, आप कैसे जाओगे? तो बोला नियम छूट जाएगा, नियम नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा, नियम नहीं छोड़ेगा, नियम करेगा। तो रोने लगे। तो महाराज जी ने, एक संत हैं, क्या नाम उनका, उपनाम प्रसिद्ध है भीम जी, वैसे राम निवास दास उनका नाम है। तो उन संत को महाराज जी ने किराया दिया और कहा कि अब ये वृद्ध हैं, अकेले नहीं जा सकते, इनको अयोध्या जी ले जाना और फिर सुरक्षित यहाँ ले आना। वो लेके गए। रोज सरयू जी स्नान के लिए जाते, असक्त हो गया था, नित्य सरयू स्नान करते। रामनवमी का दिन था, सरयू स्नान करके आए सवेरे 8 बजे, और स्नान करने के बाद क्या बोल रहे हैं? कहते बाबा आज हम अयोध्या जाएगा, रामनवमी करेगा, अयोध्या जाएगा। तो महात्माओं ने कहा कि इनको मति भ्रम हो गया है। बोले आप अयोध्या में ही हैं, आज रामनवमी है। नहीं नहीं बाबा, अयोध्या जाएगा, रामनवमी करेगा। तो पुजारी जी से थोड़ा पंचामृत मांगा, अपने शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और माला लेकर एक मौसमी का भोग लगा, एक संतरा या मौसमी, उसका भोग लगाया छील करके। तो वो भी पाया प्रेम से। पाने के बाद आचमन करके माला लेके बैठ गए, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। और महाराज 9-9:30 बजे तो बैठे बैठे नाम जप करते करते आपने देह का विसर्जन किया। तब लोगों को पता लगा कि अयोध्या रामनवमी करने जाएगा। ये उस अयोध्या में जा रहे हैं जहाँ अलौकिक, जहाँ श्री रामनवमी का उत्सव हो रहा है। और बाबा पधार गए, उनके शरीर को सरयू जी में जल समाधि दी गई। और भैया ऐसे संतों का उत्सव कौन मनावे? तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने 9 दिन का अखंड नाम संकीर्तन करके और खूब संतों को भंडारा करके 9 दिन महाराज जी उत्सव किया। महाराज जी ने उनका 9 दिन तक उत्सव किया सियाजू राम बाबा का। और आपको याद होगा मदन मोहन जी, उसी उत्सव में आप लोग पहली बार वृंदावन में मदन मोहन घेरा में रामानंदास जी के यहाँ कीर्तन करने आए थे। किस सन की बात है? ये सामने बैठे हैं, इनकी मंडली को, दादाजी को, दमोह वाले दादाजी को पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने बुलाया। और मदन मोहन घेरा में ही श्री रामानंद आश्रम है। उस समय बना नहीं था ज़्यादा, एक आध कमरा था, खुली जगह थी। उसी वहीं 9 दिन का अखंड कीर्तन हुआ, खूब सेवा हुई और खूब रज का आनंद सबने लिया वहाँ लोट लोट करके। ऐसा अद्भुत सुख मिला वहाँ के हैं। हाँ, उसी समय वृंदावन में परम पूज्य हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी ने कृपा करके इन चारों भाइयों को श्री जी की शरणागति प्रदान की।
तो अब देखिए भाव कितना अद्भुत है। ब्रज में रहते हैं तो क्या उनके मन में अयोध्या और वृंदावन के प्रति भेद बुद्धि होगी? क्या उनके मन में श्री बिहारी जी और अवध बिहारी जी में भेद बुद्धि होगी? हम ऐसा कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि भेद बुद्धि होती तो जैसा प्रेम से सराबोर उनका जीवन था वैसा जीवन उनका न होता है। संत लोग इस प्रकार की लीला इसलिए करते हैं कि लोग बार बार ठाकुर जी की याद करें। ऐसे तो कौन राम राम करेगो, और बार बार लोग कहे बाबा तू काई अयोध्या चले जा, तो ये लोग बार बार उनको भगवान नाम सुनावे लगता, इसलिए इस प्रकार की लीला वे करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।